मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान आया। उन्होंने कहा कि सीनियर डॉक्टर्स की टीम बनाई जाएगी जो विस्तृत जांच करेगी। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर सीएम सुक्खू का ये एक और बयान आया। उन्होंने कहा कि सीनियर डॉक्टर्स की टीम बनाई जाएगी। अधिकार है, हमने कहाँ रोका उनको बैठक करने से, लेकिन डॉक्टरों ने हमारी बात को माना, आदर किया, ये बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से जब आदर कोई करता है तो उन्होंने जो बात कही है उस पर हमारी सरकार गौर करेगी। बैठक करना उनका अधिकार है, हमने कहाँ रोका उनको बैठक करने से, लेकिन डॉक्टरों ने हमारी बात को माना, आदर किया, ये बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से जब आदर कोई करता है तो उन्होंने जो बात कही है उस पर हमारी सरकार गौर करेगी। तो सीएम सुक्खू का एक और बयान आया है इस पूरे मामले को लेकर, और उन्होंने कहा है कि सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम बनाई जाएगी जो इस मामले की जांच करेगी और विस्तृत जांच के बाद ही रिपोर्ट बनाई जाएगी। ये कहते नजर आए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। बता दें आपको कि डॉक्टर और मरीज के बीच मारपीट ने आईजीएमसी शिमला में ये मारपीट जब हुई तो काफी तूल पकड़ लिया था। और मेरे साथ हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दिए, वापस काम पर लौट आए हैं। हालांकि इस बीच खबर आई थी कि आरडीए में भी 2 धड़े बन चुके हैं डॉक्टर्स के, एक वो जिन्होंने हड़ताल खत्म कर दी, एक वो जिन्होंने हड़ताल जारी रखी हुई। इस बीच मुख्यमंत्री का बयान आया है कि सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम बनाई जाएगी जो इस मामले की जांच करेगी। तमाम अपडेट्स तफसील से बताइए प्रदीप। बिल्कुल, देखिए, जो आईजीएमसी में डॉक्टर मारपीट जो विवाद मामला हुआ था उसके बाद से ही डॉक्टर, जो रेजिडेंट डॉक्टर थे, वो काफी नाराज चल रहे थे और 2 दिन का उन्होंने सामूहिक अवकाश भी लिया। हालांकि सरकार के साथ वार्ता का दौर भी चलता रहा और इस बीच जब मुख्यमंत्री ने फिर से हस्तक्षेप किया और उन्होंने आग्रह किया कि आप हड़ताल को टाल दीजिए, जो इसमें जस्टिस किया जा सकता है वो हम करेंगे। तो उसके बाद ही पिछले कल शाम को ही जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ली थी। हालांकि वो 2 गुट बन गए थे, लेकिन शाम को उनको भी, रात को जो है उनको मना लिया गया और आज सभी जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो काम पर लौटे हैं और रूटीन जो हेल्थ सर्विसेज है उसको दे रहे हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो उनके मसले हैं उनको हल किया जाएगा। हम किसी के भी करियर को बर्बाद करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन कुछ सजाएं होती हैं जो सीमित समय के लिए होती हैं, तो वो सजा जो है वो एक तरह से, जिस तरह से दी गई है। और अब जो सीनियर डॉक्टर है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी एक विस्तृत जांच करेगी। जो प्रिलिमिनरी जांच हो चुकी है उसमें टर्मिनेशन हुई है, 2 तरह से टर्मिनेशन हुई है डॉक्टर राघव नरूला की। एक तो उनको एसआरशिप से, जो सीनियर रेजिडेंट जो डॉक्टर के जो एसआरशिप है, तो एक तो उससे उनको जो है टर्मिनेट किया गया है। दूसरा, उनकी सेवाएं यानी उनका कॉन्ट्रैक्ट उसको खत्म किया गया है। तो अब मुख्यमंत्री ने कहा कि ये 2 चीजें हैं। अब उसमें से देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये दोनों चीजें बहाल होती हैं या उसमें एक चीज ही बहाल की जाएगी, यानी उनकी नौकरी बहाल की जाएगी और एसआरशिप का टर्मिनेशन कंटिन्यू रखा जाता है या नहीं रखा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री का जब आश्वासन मिल चुका है कि उनकी नौकरी को, उनके करियर को बर्बाद नहीं किया जाएगा, तो एक तरह से हम मुख्यमंत्री के संकेत को इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि नौकरी नहीं जाएगी लेकिन सजा किस रूप में मिलेगी वो देखने वाली बात होगी। फिर भी जो जांच रिपोर्ट अभी आनी है उसमें, क्योंकि जो पहली जांच रिपोर्ट आई थी उसमें दोनों डॉक्टर भी और मरीज भी दोषी पाए गए हैं। तो अब उस हालात में देखना होगा कि अब जो आगे की जांच रिपोर्ट आती है उसमें क्या बातें निकलकर सामने आती है। फिलहाल इतना जरूर है कि मरीजों को बहुत बड़ी राहत मिली है। अब डॉक्टर जो है वो काम पर लौटे हैं, लेकिन उनकी नौकरी को बहाल किस रूप में किया जाता है इस पर सबकी निगाहें हैं। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका।